भरत वाङ्मय में कहा गया है, जा जा बच्चई रयणी न सा पड़ी नियतई, धम्मम तु गुण मानस्य सफला जंती राइयो। समय एक द्रव्य है। जैन दर्शन में सद्द्रव्यवाद और पंचास्तिकाय का वर्णन प्राप्त होता है। काल को अलग छोड़ दें तो पंचास्तिकाय, काल को साथ में इंक्लूड कर लें, जोड़ दें तो षड्द्रव्यवाद हो जाता है। 5 अस्तिकाय हैं। हमारी यह सृष्टि क्या है? तो षड्द्रव्यात्मको लोक है, पंचास्तिकाय मयो लोक है। यह सृष्टि, यह दुनिया 6 द्रव्यों वाली है, 5 अस्तिकायों वाली है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय, ये 5 अस्तिकाय हैं। तो एक काल नाम का द्रव्य भी हमें प्राप्त होता है, भले वह औपचारिक हो, पर्याय के रूप में हो। काल भी एक द्रव्य है। 4 दृष्टियां हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। आदमी कोई कार्य करे, ध्यान दे ले, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव कैसा है? तो काल एक ऐसा तत्व है जो वर्तमान बीतता रहता है, समय बीतता है। पानी के प्रवाह को तो फिर भी मान लो रोक लिया जाए, समय के प्रवाह को रोका नहीं जा सकता। पानी आ रहा है, पाल बांध दो और ऊपर की बड़ी बांध, बड़ी व्यवस्था कर दो तो पानी मान लो उधर रुक जाए। पानी को रोकना फिर भी संभव हो जाए, जल प्रवाह को रोकना फिर भी संभव हो जाए, पर काल प्रवाह को रोकना मानो असंभव है, किसी के वश की बात नहीं है। घड़ी को बंद करना तो हाथ की बात हो सकती है, घड़ी बंद कर दें, सुई आगे नहीं चलेगा। घड़ी में है क्या? घड़ी तो ज्ञापक है, घड़ी अपने आप में काल नहीं है। तो काल को रोकना नामुमकिन चीज है। समय के लिए कहा गया टाइम इज मनी, समय धन है। और समय का उपयोग क्या करना, यह खास बात है। आपको हीरा खरीदना है तो मान लो पैसा है कि नहीं आपके पास, और कोई चीजें खरीदनी है बाजार से तो पैसा है कि नहीं, पैसा है तो खरीद लो, वरना कैसे खरीदोगे? पर समय ऐसी चीज है बिना पैसे मिलने वाली चीज है। मेघ बरसता है तो मेघ ये नहीं कहता इतने पैसे दो तो मैं बरसूंगा। मेघ अपने ढंग से बरसता है, कोई पैसा नहीं मांगता हमसे मेघ कि यहां बरसूंगा तो इतने लाख, इतने मुझे देने पड़ेंगे। मेघ पैसा नहीं मांगता, काल भी पैसा नहीं मांगता, सूरज भी पैसा नहीं मांगता कि मैं धूप दे रहा हूं, सर्दी का समय धूप, मुझे रोज के इतने लाख दो तब मैं धूप दूंगा। कोई पैसा नहीं मांग। चांद कभी पैसा नहीं मांगता, मैं चांद की ज्योत्सना दे रहा हूं, इतने पैसे दो तब दूंगा, वरना रात को अंधकार रखूंगा। ये कितने मानो उदार तत्व हैं। सूरज, चांद, मेघ और काल फ्री में
हमें अवदान देने वाले हैं, मिलते हैं, और कोई सीमा नहीं है। ऐसा नहीं कि सूरज की धूप अमुक अमुक आदमी तो लेंगे, बाकी को नहीं मिलेगी, कोई ऐसा पक्षपात भी नहीं है। वृक्ष की छाया है तो सहज वृक्ष सहज छाया पड़ी है। वृक्ष यह नहीं कहता मैं छाया दे रहा हूं तो मुझे पैसे दो, कोई पैसा नहीं मांगता पेड़। कोई आए, सामान्य पेड़ गली में मार्ग में है, कोई बैठ जाओ छाया में आराम कर लो, सबका समान अधिकार है। दर खतरी छाह और चांदरी चांदनी, दर खतरी छाह और चांद, सूरजरी धूप लेन कुण सी सीमा बनी, सूरजरी धूप लेन कुण सी सीमा, सबरो समान अधिकार, सबरो समान अधिकार, संतारा खुला है बारना, कद ही लो कोई निहार, संतारा खुला है, खुद ही है द्वार पहरेदार, संतारा खुला। तो ये चीजें जो व्यापक है, उदार है, पैसा मांगता रहे कि पैसा दो तो मैं दूंगा, तो वो सामान्य बात है, उदारता नहीं, सामान्य बात मान ले। इतना पैसा इतनी चीज, यह तो बाजार में मिलता ही है, इतना पैसा लाओ ये चीज दे देंगे। वह तो व्यवसाय है, व्यापार है, उदारता नहीं कह सकते, वो व्यापार है। सूरज चंद्रमा, ये वृक्ष की छाया और ये काल, इनका कोई सौदा नहीं होता, इतने पैसे दो इतना टाइम दूंगा। ये उदार तत्व हैं, ये सृष्टि चल रही है, इसमें कितने उदार तत्व भी। धर्मास्तिकाय है, कोई पैसा नहीं मांगती है। धर्मास्तिकाय कितना बड़ा तत्व है, द्रव्य है, हमें चलना है, हाथ हिलाना है, धर्मास्तिकाय के सहयोग के बिना असंभव। ठहरना है, अधर्मास्तिकाय के सहयोग के बिना पॉसिबल नहीं, असंभव है, संभव नहीं है। हमें स्थान चाहिए, यह आकाश का स्थान मिलता है, पर धर्मास्तिकाय इतना सहयोग देने वाला, आज तक किसी से 1 रुपया भी उसने मांगा है क्या कि मैं इतना सहयोग करती हूं, कुछ रुपये मुझे दो। अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, ये दुनिया के जिम्मेवार मानो आधारभूत तत्व हैं, ये कोई पैसा नहीं मांगते, उदार है, कोई इनका सहयोग ले लो, किसी को ना नहीं कहते। ऐसा नहीं उनको तो सहयोग दूंगा और उनको नहीं, ये भेदभाव धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय में नहीं है। कोई सहयोग ले लो, कोई लो तो सही, हम तैयार हैं सहयोग देने के लिए। इतने सहयोग देने वाले, एक प्रश्न होता है कि धर्मास्तिकाय दूसरों को सहयोग देने वाला है, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय भी दूसरों के काम आता है। तो प्रश्न होता है, 5 अस्तिकाय में एक है जीवास्तिकाय। जीवास्तिकाय दूसरों के लिए क्या करता है? का दूसरों के लिए तो कुछ नहीं करता जीवास्तिकाय। तो क्या करता है? कोई सहयोग कुछ करता है क्या? हाँ, करता तो है। आचार्य उमा स्वाति ने तत्वार्थ सूत्र में जो बताया है, बड़ा सुंदर सूत्र है। परस्परोपग्रहो जीवानाम, परस्परोपग्रहो जीवानाम,
धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आदि दूसरों को सहयोग देते हैं। तो जीवास्तिकाय क्या करता है, दूसरों को भले न दे, एक दूसरे को सहयोग देते हैं, आपस में एक दूसरे को सहयोग देते हैं। कैसे देते हैं आप देखिए, कैसे देते हैं। हमारे संतों में कोई वृद्ध साधु मान लो आ रहा है, दूसरा साधु उनका लुंकार वगैरह ले लिया, उनको हाथ का सहारा दे के लेके आ गया, तो वृद्ध साधु का चलना थोड़ा आसान हो गया। क्यों हो गया कि दूसरे ने सहयोग दे दिया। वृद्ध साधु कहते हैं भैया तुम तो टाबर हो, बाहर गोचरी वगैरह करते हो, तुम्हारे ठिकाने के काम मुझे दे दो, तुम्हारा ओगा रजोवण में पले दूंगा, तुम बाहर के काम करो। तो छोटे संतों को आराम से बाहर काम करने का मौका मिला कि ठिकाने के काम तो महाराज संभाल लेंगे, हम बाहर का काम कर लेंगे। यह क्या हुआ, परस्पर सहयोग होगा। आप लोग गृहस्थ हैं, आप गृहस्थों में भी देखें कि बड़े बुजुर्ग माइत हैं, वो परिवार के छोटे सदस्य हैं, वो माइतों की सेवा करते हैं। और तो क्या भी कि दर्शन कराने हैं, गुरु आए हैं, साधु संत आए हैं, वृद्ध माता पिता दादा दादी हैं, उनको दर्शन कराने हैं। सूरत जैसा शहर, कोई कहीं से कोई बीमार है, कोई वृद्ध है, उनके बेटे पोते आदि उनको लेकर के आते हैं, यहाँ बैठ जाओ, दर्शन कर लो, थोड़ी सेवा कर लो। उनके दर्शन सेवा कब हुए कि टाबरों के बेटे पोतों का सहयोग मिला, तब वे वहां आ गए, वरना तो उनका आ पाना मुश्किल है। और जो माइत हैं उन्होंने तो पहले कितनी सेवा की होगी, जब उनके बेटे बच्चे थे कितनी सेवा की, उनको पढ़ाना लिखाना सार संभाल करना तैयार करना उन्होंने किया। तो आज वे उनकी सेवा करें, यह परस्पर उपग्रह है, परस्पर सहयोग है। यह उमा स्वाति का जो सूत्र है, परस्परोपग्रहो जीवानाम, हम सामुदायिक जीवन में इसको एक आधारभूत सूत्र बना सकते हैं। भी सामुदायिक जीवन में तो परस्पर सहयोग, परस्पर उपग्रह, परस्पर आलंबन की बात अच्छी होगी तो सामुदायिक जीवन अच्छा रह सकेगा। एक ज्ञानी संत हैं, प्रौढ़ भी हैं, ज्ञानी भी हैं, वे छोटे संतों को पढ़ाते हैं, आगम का अर्थ बताते हैं, और भी तत्व ज्ञान है, संस्कार की बातें हैं, और भी इतिहास की और की बातें बताते हैं। रोज एक दो क्लास लेते हैं, संत आके बैठ जाते हैं, वे उनको कुछ बंचाते हैं, बताते हैं, तो पढ़ाते हैं, तो छोटे युवक संतों का ज्ञान बढ़ता है, अच्छी जानकारियाँ मिलती है। तो वे पढ़ाते हैं तब उनको ज्ञान मिलता है। अब वो छोटे संत हैं, वो अपने बड़े जो ज्ञान देने वाले, आप तो प्रौढ़ हैं, आपका गोचरी पानी कपड़ा धोना सब हम करने को तैयार है, आप आराम से विराजो, पढ़ते रहो, हमें पढ़ाते रहो, बस और काम हम कर देंगे। तो परस्पर हो गया सहयोग, वे ज्ञान दे रहे हैं और वे सेवा दे रहे हैं, दोनों का, वे ज्ञान ले रहे हैं, ये सेवा ले रहे हैं, यह परस्पर सहयोग हो गया। अब ज्ञान तो लेते हैं, सेवा करे नहीं, या सेवा ले ज्ञान दे नहीं, शक्ति होने पर भी तो परस्पर उपग्रह की बात में कमियां। एक गाय है, गाय है, किसी ने एक परिवार में गाय भेंट में दे दी। 4 भाई थे, 4 भाइयों ने व्यवस्था कर ली, भी गाय पूरे परिवार के नाम भेंट में आई है, हम 4 भाइयों के अलग अलग यूँ मकान हैं, तो बांट लो, एक तारीख को बड़े भाई के पास, 2 तारीख को उससे छोटे के पास, 3 तारीख को उससे छोटे भाई के पास, 4 तारीख को सबसे छोटे भाई के पास, 5 को फिर बड़े, यूँ 4 एक एक दिन यूँ बारी बारी से गाय घर में आएगी, उसका उपयोग करो, दूध दूह लो काम। तो गाय का दूध दूहने लगे।
अब गाय का दूध तो दूते हैं, और साथ में गाय को चारा और खिलाना करना। बड़ा सोचता है, रे कल तो उसके पास जाएगी ना, मैं क्यों चारा खिलाऊं, वो जाने। दूसरा कि परसों कल उसके पास मैं क्यों, वो जाने। चारों भाई वो खिला देगा, वो खिला, किसी ने चारा कुछ नहीं खिलाया, बेचारी गाय मरियल हो गई। दूध सब दूधते हैं, या कोई खिलाते कोई नहीं है। ऐसे ही एक ज्ञानी संत हैं कि वो ज्ञान, उनका दूध तो दूधते हैं, संत आके हमें ये बताओ, हमें ये सिखाओ, उनका दूध तो ज्ञान दूध तो ले रहे हैं कि महाराज को गोश्त खाना तो खिलाओ, कहना वो ला देंगे, वो ला देंगे, मैं क्या वो ला देंगे। बेचारे महाराज तो भूखे रह जाते हैं, तो आखिर महाराज कब तक पढ़ाएंगे तुमको, खाना नहीं मिलेगा तो ज्ञान लेने को तो आ जाते हो, किताब लिख मुझे पढ़ा दो, मेरी परीक्षा है, मुझे बताओ मुझे बताओ, वो तो पढ़ लिया कि महाराज को थोड़ा खाना पीना प्रभु दें, थोड़े अमृत दें, सा खाना पीना, तो वो संत है ना, वो संत है ना, वो संत है ना। तो वो करते करते महाराज तो जैसे वो गाय भूखी रह जाती है, तो ज्ञानी संत यूँ भूखे रह जाएं, तो वो ज्ञान कब तक आंखें देते रहेंगे। इसलिए परस्परोपक, वो ज्ञान दे रहे हैं तो तुम उनको सेवा दे दो, दोनों कुछ दो एक दूसरे को। यह उमा स्वाति का जो सूत्र है, परस्परोपग्रहो जीवानाम, यह समाज के लिए, साधु संस्था के लिए, संबंधों के लिए एक आधारभूत सूत्र है, परस्परोपग्रहो जीवानाम। तो काल भी एक द्रव्य है, हम समय का बढ़िया उपयोग करें। फ्री में जो चीज मिलती है उसका कई बार अवमूल्यन हो सकता है। यह साहित्य है, कई बार आज साहित्य फ्री में, आज साहित्य फ्री में, ऐसा कर दें तो फ्री में तो खूब लोगों की भीड़ हो गई, मुझे भी दो मुझे भी दो मुझे भी दो, अब फ्री है आज तो सैकड़ों सैकड़ों किताबें लोग ले गए। जब पैसा लगता है तब तो सोच के आते हैं कितना पैसा लगेगा, कितनी किताब लें, एक लें कि दो लें। तो फ्री में तो इतनी किताबें चली गई है, पैसे से खरीदना हो तो कभी सोच के कितना खरीदें। तो फ्री की चीज होती है कई बार, तो ले गए घर में रख दी, कितना पड़े कि न पड़े वो जाने। तो फ्री चीज का कई बार अवमूल्यन हो सकता है, जिसका शुल्क लगे, पैसा लगे, तो आदमी ये ट्रस्टी वगैरह बनते कि पहले पैसा लाओ फिर ट्रस्टी बनाएंगे। तो पैसा देकर ट्रस्टी बनने में थोड़ा जोर पड़ेगा, भाई इतनी रकम देंगे तो फ्री में ट्रस्टी बनाएंगे, मुझे भी बनाओ मुझे भी बनाओ, इनको भी बनाओ, तो कितनों को ट्रस्टी बनाएंगे। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे,
भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धियो सन्ति सन्ति करेलोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः मंगलं भारमल्लकः मंगलं रायचन्द्राद्या मंगलं तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया
सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।